राना साहब, ऐसे लग रहा था कि अदालत में जाके ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें पीडीएम जमातों का ये मुतालबा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए वो तो पूरा ना हुआ, लेकिन जिन जैसे एतराज़ात किए गए थे उन्होंने खुद को अलग कर लिया। आप समझते हैं कि कल तारीख आ सकती है, या जैसे एक एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट को रेफर किया गया था कुछ मोहलत देने के बाद, ये कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप होगी? देखिए, इस वक्त जितना प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है ना सुप्रीम कोर्ट को, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा वैसे। ये प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ से हो और किसी भी वक्त होते रहे हो, एक्सक्यूज मी, ये गलत है। और आप फैसला आने दें, फैसले के बाद एक रेमेडी मौजूद है, आप जा सकते हैं, अपील पे जा सकते हैं, जो भी उसका नाम यूज कर लें आप उस फैसले को आप दोबारा लेके आ सकते हैं, जनाब जी ये फैसला गलत है, ये हमें मंजूर नहीं है, और उसमें आप वो फैसले लेके जा सकते हैं। बट ये इस तरीके से अगर आप ये काम चलाते रहेंगे, यानी कि अगर आप जलसों में, जुलूसों में अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे के प्रेशर माउंट करके अदालतों में, और सबसे बड़ी अदालत पे अगर ये काम होगा तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब भी जो है ना, वो भी किसी से पीछे नहीं रहते। इमरान खान साहब भी जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए वो भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं ताकि वो मीडिया में एक्टिव रहे। वहां पे ठीक है, वो अपनी तरफ से सही सोचते होंगे, लेकिन देन अगेन ये सारी चीजें लीड कर रही हैं टुवर्ड्स अ कोलैप्स। और ये कोलैप्स जो है इतना सीरियस हो सकता है कि इसके रेपरकशंस बड़े सीरियस होंगे, और ये कई सालों तक जारी रह सकते हैं। और ये अगर इसी तरह इसको ना रोका गया, किसी जगह पे लाइन ड्रॉ ना की गई, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा यहाँ पे। और वो इशू ये बन जाएगा कि किसी को, देखें, अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल जमात को पिंडी वालों की अगर वहां पे पता चलता है कि जनाब पिंडी ने वहां पे मुदाखलत की है या किसी भी स्टेज पे किसी भी जगह पे की है, वो पिंडी को जनाब रगड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सबसे बड़ी अदालत जो है वहां पे उनकी मर्जी के मुताबिक अगर काम ना हो रहा हो तो वहां पे जनाब उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू, कि ये देन देयर इज नो स्टॉपिंग। और ये इस तरह ये प्रेशर माउंट करते रहेंगे, आप चाहे पिंडी पे करें या सुप्रीम कोर्ट पे करें, सबसे बड़ी अदालत पे करें और पॉलिटिशियंस करें, तो फिर एक मसला बन जाएगा और उसके जो हालात बन जाएंगे वो, हम डेमोक्रेसी जो है ना, हम लोग जो सहाफी लोग हैं, हम लोग हमेशा क्रेव करते रहे हैं जनाब कि हमें सहाफत मिले, हम सहाफी रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहे, यहाँ पे जमहूरियत रहे। लेकिन वो अगर इसी तरह चलता रहा तो जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा, पॉलिटिशियनों से एतबार उठ जाएगा, और अल्टीमेटली आप उस तरफ देखना शुरू कर देंगे जिस तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, वहां पे हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को अलग करके बैठे हुए हैं। और अगर वो अलग करके बैठना चाहते हैं तो उनको बैठने दें, उनको प्लीज बैठने दें, उनको पुश मत करें। अगर आप पुश करेंगे उनको तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वही होगा कि सारे सियासतदानों से अवाम का जनाब एतबार उठ जाएगा, जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा, और फिर वो यहाँ पे एक सिचुएशन बन जाएगी। वो सिचुएशन तक जाने की क्या जरूरत है, सारे बैठ जाओ। मतलब किस चीज की गारंटी चाहिए? अगर आप पिंडी की गारंटी मांगते हैं और दूसरे ही सांस में आप कहते हैं जनाब के हमें पिंडी वालों से एपॉलिटिकल होना चाहिए उनको, और फिर गारंटियां भी मांगते हैं, ये नहीं चल सकता। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स है, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिशियंस जो है बैठ के अपने मसले का हल निकाल ले, हर चीज जो है अदालतों में मत लेके जाएं। तशरीह की हद तक ठीक है, जहां पे आइन जहां पे खामोश है उसकी तशरीह के लिए आप कोर्ट में जरूर जाएं, लेकिन हर छोटे छोटे मसले के लिए कि वहां पे शायद आप टाइम बाय कर सकेंगे, वहां पे स्ट्रेच हो जाएगा मसला, तो इसलिए आप कोर्टों की तरफ जा रहे हैं, मत जाएं। क्योंकि फिर ये पार्लियामेंट इसका क्या, इसका मतलब ये जो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, नेशनल असेंबली रखी हुई है, सेनेट रखी हुई है, प्रोविंशियल असेंबलीज रखी हुई है, फिर इनका क्या फायदा? जो हर चीज जाके अदालत ही डिसाइड होनी है, तो फिर इन्होंने की फायदा? ठीक है, असेंबलीज का क्या फायदा है फिर उसका? ऐसा दिखाई देता है कि अगर कोई ऐसा फैसला आता भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिक्स किया जाता है कि कौन इलेक्शन की डेट दे सकता है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा, रिव्यू में जाया जाएगा, और जाहिर है फिर उतना ही टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके बाय कर लेगी पीडीएम गवर्नमेंट जितना वो चाहती है। आप इसी तरफ जाता देख रहे हैं ये मामला? जी, मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि देखें, ये प्ली में जा सकते हैं, प्ली ले सकते हैं, फैसला आने दें, एंड दे विल ट्राई टू बाय टाइम।
और उसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो करेंगे उसको, क्योंकि चाहते ही ये हैं कि ये अलग अलग इलेक्शंस ना हों, यानी कि 2 प्रोविंसेस के इलेक्शंस जो है पहले ना हो, हुकूमत ये चाहती है। तो ये चाहते ही हैं कि सारे इलेक्शंस एक ही दफ़ा हों। अच्छा, उसके ये जो भी रीज़न देते रहे कि जनाब इस वक्त इकॉनमी गलत ठीक नहीं है और हमारी किटी में पैसे नहीं है, व्हाटएवर रीजन दे कम अप विद। राणा साहब आप लॉजिकल इसको नहीं समझते कि अगर 2 असेंबलियों के इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद फेडरल इलेक्शंस वफाकी सतह पर इंतखाबात होते हैं तो वो भी मुतनाज़े हो जाएंगे, क्योंकि 2 सूबों में तो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। बड़ा अच्छा पॉइंट है आयशा आपका, वेरी वेरी बड़ा लॉजिकल बात है और बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। देखें, अब होगा ये कि ये सारा जो सिस्टम है ये कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है, ठीक है, और ये जिस तरीके से जिस नहज पर पहुंचाया जा रहा है सारा सिस्टम, उसमें ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इलेक्शन एक तो रीज़न आपने दिया जो कि बहुत वैलिड है, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स एक थिंकिंग है बट लॉजिकल है, लेकिन ये होगा। और इसके बाद जिस तरीके से ये लोग बैठ नहीं रहे इकट्ठे, क्योंकि इलेक्शन के फैसला जो होना है, जो रिजल्ट्स जो आने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इलेक्शन जो भी हारे, चाहे इमरान खान हारे चाहे जो भी हारे, सो अगर जब तक आप बैठ के उसकी नीटी ग्रिटीज तय नहीं करेंगे बैठ के पॉलिटिशियंस, तो उसके रिजल्ट किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगे। नोबडी विल लाइक एक्सेप्ट देम। और फिर क्या होगा, जैसे इमरान खान 126 दिन बैठा रहा, 4 हल्के खोल दो 4 हल्के खोल दो, कोई और आ जाएगा। अगर इमरान खान हारेगा तो वो कहेगा जी अब 40 हल्के खोल दो, कोई और हारेगा वो कहेगा जी यहाँ पे 80 हल्के खोल दो। सो ये बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ जाएगी और ये सारा सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो जाएगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है बैठ जाए सारे पॉलिटिशियन और पिंडी की तरफ मत देखें। आप गारंटी मांग रहे हैं ना, क्योंकि आप आपस में एतबार नहीं है, किसी पॉलिटिशियन को एक दूसरे पे एतबार नहीं है। जितना पिंडी को आप याद करें आजकल कोई और याद नहीं करता। मेरा ख्याल है पिंडी वालों ने खुद को खुद भी छुपा लिया हुआ है, लेकिन आप बार बार चाहते हैं कि वो नजर आए और उनका जिक्र छिड़े। इसकी क्या वजह है राणा साहब? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्यों। एक तो मैं पिंडी का रहने वाला हूँ नंबर 1, और मैं एक ऐसे हलके से हूँ जहाँ पे शेख रशीद भी उसी हलके से है और परवेज रशीद साहब भी उसी हलके से है। और मैं उस सारे एरिया में मैंने मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज की है, मरी रोड की, तो वो हम पिंडी से मुझे जरा ज्यादा लगा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिंडी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिंडी को पुश किया जा रहा है, ठीक है, पिंडी के नर्व्स चेक किए जा रहे हैं। पिंडी को इतना राणा साहब आप पुश जा रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से कि नहीं मैं नहीं कर रहा पुश, मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। और पिंडी वाले खुद भी नहीं चाहते कि उनको जनाब तंग किया जाए, लेकिन ये जिस तरफ जा रहे हैं सब कुछ आप देखें, आप कर लें इलेक्शन, करवा लें, कल करवा लें इलेक्शन आप, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए 4 महीने और कोई ना कोई यहाँ पे मंतक चलाता रहेगा, ठीक है। ये पीडीएम वाले उसको स्ट्रेच करने के लिए और कोई ना कोई चक्कर चलाते रहेंगे। सो ये सारे यही करते रहेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट को भी नहीं मानेंगे। ये भी बात मान लें आप मेरी, ये नहीं मानेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स को, क्योंकि जो गिनती होगी वो कहेगा इमरान खान कहेगा जी मेरी तो 2/3 मेजोरिटी बनती थी, पीडीएम वाले कहेंगे जी हमने तो इसका गन साफ किया इमरान खान का, और हमने ये किया वो किया और ये इस तरह किया फ्लैग किया, हमने जनाब यहाँ पे झंडे गाड़े हैं, हमारी यहाँ पे जनाब ज्यादा सीटें निकलती हैं। लड़ेंगे, लड़ते पता चलेगा जनाब के वैक्यूम जब क्रिएट होता है जैसे इमरान खान की हुकूमत में। एग्जैक्टली इमरान खान के साथ जो हुआ था ना, इमरान खान जो पिंडी करता था कि जी मेरी बड़ी अच्छी एक फ्रीक्वेंसी पे हम लोग हैं, जब तक एक फ्रीक्वेंसी पे रहा, एक पेज पे रहा, उस वक्त तक मुल्क पे काम भी होते रहे। लेकिन 1.5 साल पहले वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी खान जी तुसी अपने आप ते रहो, तुसी डू योर ओन स्टफ, ठीक है, आप अपनी अब डिसीजन खुद लें, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल वो बन गए हैं कि जनाब मैं ही, मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो फिर वो भी पीछे हट गए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकती है। इट्स वेरी ट्रिकी एंड बिलीव यू मी, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग with a very heavy heart. I'm saying all these things. It's getting tricky every day passing by, and it's going to be a situation.